चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? वी वर एट क्वेश्चन नंबर 10 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? यस, वी वर एट क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। हम लोगों ने इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है, आई गेस एक्सरसाइज में नहीं था, आई गेस ये टाइप का क्वेश्चन। Yes, it was not there in your exercise, so it is a little bit different. What is the question? Mean and standard deviation of 200 atoms was found to be 60 and 20 respectively. At the time of calculation, 2 atoms were wrongly taken as 3 and 67 instead of 13 and 17. Okay. Find the correct mean and variance. Find the correct mean and variance. That is the question. Okay. So standard deviation of mean and standard deviation of 200 atoms. Matlab x bar is given to you at 60. Standard deviation is given to you as 20. N is given to you as 200. अब ये सब रॉन्ग मीन रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशंस है। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन एंड ये मीन कैलकुलेट करते वक्त उन्होंने कुछ गड़बड़ किया हुआ है। क्या गड़बड़ किया हुआ है? कुछ रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस उन्होंने लिए हैं, एक्स डब्ल्यू, ओके, एक्स डब्ल्यू, और एल्स आई वुड से x1w और else xw1 लेते हैं। xw1 is 3 and xw2 is 67. ओके, तो क्या लेना चाहिए था फिर? xc1 is 13, xc2 17. ओके, एंड ये जो वैल्यूज है ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद आए हुए वैल्यूज है। कौन से? 60 and 20. Okay, these are the values which I have got after taking this wrong observations. Okay, now अभी मुझे करेक्ट वैल्यू सब कुछ चाहिए। ओके, मुझे करेक्ट वैल्यू ऑफ मीन एंड करेक्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? देखो, ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो। क्या क्या है यहाँ पे? देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन आता है, in that case you will always have to subtract wrong observation and add correct observation. You will have to subtract wrong observation and you will have to add correct observation. Okay, हाँ, कम लोग क्यों है आज प्रेजेंट? कुछ है क्या? Yes, is there anything? Any process is going on? Yes, कोई प्रोसेस चल रहा है क्या एडमिशन का वगैरह? कम लोग है आज, बहुत ही कम लोग है। Why very less attendance? अच्छा, एडमिशन लिस्ट है। बट स्टिल लिस्ट वगैरह तो आएगी, हमें तो सिर्फ लेक्चर अटेंड करना है। लिस्ट देखने के लिए थोड़ी ना एक एक घंटा बैठना पड़ता। सही बात है ना? लिस्ट देखने के लिए थोड़ी ना एक एक घंटा बैठना पड़ेगा। चलो ठीक है, मिस आउट नहीं करने चाहिए क्लासेस। ओके, ऑलराइट। सो अब हमें फाइंड आउट करना है एक्स बार करेक्ट। तो पहले एक्स बार रॉन्ग को ऑपरेट करते हैं अपन। क्या होगा वो? समेशन xi रॉन्ग अपॉन n। करेक्ट? जो भी समेशन xi होगा x रॉन्ग बार का, वो रॉन्ग समेशन xi होगा, है ना? सो x बार रॉन्ग इज व्हाट? 60. समेशन xi wrong n is what? 200. Okay, from this summation xi wrong is equal to what? 12,000. Okay, now I want to find out summation xi correct. मैंने क्या टेक्निक बताया? जब भी तुम लोगों को समेशन xi करेक्ट फाइंड आउट करना रहता है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को माइनस करो, करेक्ट ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर दो, है ना? सो समेशन xi correct is what? Summation xi wrong minus wrong observation को subtract कर दो, सारे wrong observations, ये है 3, ये है 67, correct observations को add कर दो 13 and 17. okay, तो कितना आया फिर? ये summation xi correct
Summation xi wrong is what? 12,000. Minus, this is how much? 70. This is how much? 30. कितना आया ये? minus 40. minus 40 मतलब कितना हो गया ये? 11960. Am I right? It's verified. 1 2 minus 60. 11940. I'm so sorry. 11940. Summation xi correct. अब समेशन xi करेक्ट मुझे मिल गया, तो समेशन xi करेक्ट से मुझे फाइंड आउट करना है x बार. ओके, समेशन xi करेक्ट से मुझे फाइंड आउट करना है x बार, मतलब x बार करेक्ट इज इक्वल टू समेशन xi करेक्ट अपॉन n. समेशन xi करेक्ट इज व्हाट? 11940 अपॉन 200. ऑल राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? देखो, जस्ट गो थ्रू इट वंस एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. एक बार देख लो क्या क्या किया है, क्योंकि अभी हमारा एक आंसर तो आया है, मतलब ऑलमोस्ट. ये और ये गया, कितना बचा फिर? ये 2 5 10, 2 9 18, 2 7 so it is 59.7. so just go through it and tell me if you have any doubts. कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो. पहला आंसर हम लोगों का आया है. हाँ, यस 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 यस. ओके, इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन करना है तो फिर जस्ट जस्ट मिनट. ओके, सो अगर एक ओवरव्यू देना है तो यस, क्या होगा? x बार रॉन्ग इज गिवन टू यू 60. स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग इज गिवन टू यू 20. क्योंकि रॉन्ग क्यों लिया हम लोगों ने? क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशंस हम लोगों को मिले हैं, सॉरी ये 60 आया है क्या? हाँ यार, ये 60 है. सही है, सही है. हाँ, तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये जो x बार हम लोगों को मिले हैं, वो ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस लेने के बाद मिले हुए हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो हाउ कैन आई गेट करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन? तो उसके लिए मैंने क्या किया? x wrong bar is equal to summation xi wrong upon n, है ना? तो फिर हम क्या करेंगे इस केस में? ये x बार रॉन्ग यूज करके जो भी मुझे वैल्यू आएगा, वो तुम्हारा समेशन xi रॉन्ग के साथ करस्पॉन्ड करेगा. मतलब ये 60 मैंने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये 60 सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे समेशन xi रॉन्ग मिलेगा. तो समेशन xi रॉन्ग मुझे मिला 12,000. अब मुझे इस समेशन xi रॉन्ग को करेक्ट करना है. तो इस रॉन्ग को करेक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी? जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है वो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है वो मैं ऐड कर दूंगी. जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, और जो करेक्ट ऑब्जर्वेशंस है वो मैं ऐड कर दूंगी. तो वही तो हमने किया है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. अब आगे क्या है देखो, समेशन xi करेक्ट इज इक्वल टू, ये क्या है? 12,000. दिस इज -3 -67 39 17. अब मुझे मिल गया समेशन xi करेक्ट. हम लोगों ने करेक्ट कर लिया उसको. अब मुझे यहां से मिल जाएगा समेशन xc करेक्ट x बार. करेक्ट x बार, तो करेक्ट x बार कैसे मिलेगा? समेशन xi करेक्ट अपॉन n, and what is summation xi correct? 11960 upon 2000. So this 0 and 0 will go out. So what is left? 598 upon 10. So which is 59.8. All right. Mansi, understood the concept?
को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाओ मैं आगे। एवरीवन ओके, चलो अब स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग मुझे फाइंड आउट, सॉरी दिया हुआ है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट फाइंड आउट करना है। तो चलो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग के लिए पहले लिखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है समेशन xi स्क्वायर अपॉन n, लेकिन ये समेशन xi स्क्वायर इस केस में रॉन्ग स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये समेशन xi स्क्वायर भी क्या होगा? रॉन्ग होगा। माइनस x बार स्क्वायर, अब सब कुछ रॉन्ग है तो ये x बार भी रॉन्ग होगा, सब कुछ रॉन्ग है ना। तो फिर स्टैंडर्ड डेविएशन रॉन्ग कितना है? 20 अंडर रूट ऑफ summation xi square wrong upon n is what? 200 minus x bar wrong, it is what? 60. Okay, 60. Now let's square both the sides, so it becomes 400 is equal to summation xi square wrong upon 200 minus 3600. So 3600 plus 400, it becomes what? It comes out to be 4000. Okay, equal to summation xi square wrong upon 200. So what is this? 8 1 2 3 4 5 summation xi square. ये क्या मिला हम लोगों को? summation xi square wrong. अब मुझे इसको करेक्ट करना है, मुझे इसको करेक्ट करना है. So how can I correct it? Okay, how can I correct it? 8 lakhs is equal to summation xi square wrong, sorry, correct. Summation xi square correct is equal to summation xi square wrong minus रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो. रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसका समेशन ले रहे हैं? हम xi स्क्वायर का समेशन ले रहे हैं, मतलब हम सारे ऑब्जर्वेशंस के स्क्वायर का समेशन ले रहे हैं, है ना. सारे ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का समेशन ले रहे हैं. तो ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का समेशन, तो ये रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का भी वहां पे एडिशन हुआ होगा, इस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का भी एडिशन हुआ होगा, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और करेक्ट ऑब्जर्वेशंस जो है उनके स्क्वायर को ऐड करना होगा. 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर. ओके, 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, तो ये कितना आता है फिर? समेशन xi स्क्वायर रॉन्ग, इट इज 8 लाख माइनस 9 माइनस 67 का स्क्वायर, 67 into 67, 7 7s are 49, 7 6s are 42 and 4 46, 7 42 6 6s are 36 and this is what? 40. 9 8 4 4 4 4 8 9. This is 169 and this is 289. Okay, so 169 and 289 is how much? 9 and 9 18 15 458. 458 प्लस, है ना, ये प्लस है और ये माइनस है. कौन माइनस है? 4 4 8 9 9 9 and 9 18 9 4 4. So 4 4 9 8 minus 458, it becomes 0 4 0 4. So ये माइनस है, इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 8 लाख से. ओके, 8 लाख से हमें इसको माइनस करना पड़ेगा. ओके, 795960. एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ करेक्ट है क्या. लेट मी वेरीफाई. 8 लाख माइनस 9 माइनस 4489 प्लस 169 प्लस 289, 795960. ऑल राइट. ओके, अब क्या है अपने पास? स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट हमें फाइंड आउट करना है ना. स्टैंडर्ड डेविएशन करेक्ट इज इक्वल टू व्हाट? समेशन xi स्क्वायर करेक्ट अपॉन n, है ना.
माइनस एक्स बार करेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं फिर क्या है, समेशन एक्स आई स्क्वायर करेक्ट इज हाउ मच, 79596 अपॉन n is 200 minus xc correct, it is 59.8 square. ओके 59.8 स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं अपन, 79596 अपॉन 200 माइनस दिस इज 59.8 है ना, इसको अपन लिखते हैं 598/10 होल स्क्वायर, सो इट कम्स आउट टू बी 100। 598 का स्क्वायर, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग द कैलकुलेटर। अरे बाप रे, 37 बड़ा ही आएगा वैसे तो, 357604 इंटू 2 इंटू 2। ओके एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आया फिर ये, 79596 माइनस 8012 11। कुछ गड़बड़ है क्या कैलकुलेशन में, इज देयर एनी मिस्टेक? एक्स सी स्क्वायर ना, कुछ सही है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। ये कितना आता है, 79596 डिवाइडेड बाय 200 आता है 3979.8। नहीं सही है सब कुछ, अरे हाँ यहाँ पे 7 चाहिए था, करेक्ट, अपॉन 200। ओके तो कितना है फिर ये सब्ट्रैक्शन, 79596 माइनस 715208, ये 2 आया, ये 5 आया, ये 7, ये 0, ये 8, 80 752 अपॉन 200, 2 1 जा, ये कितना है, 2 4 जा 0, 2 3 जा 2 7 जा 2 6 जा, सो 40376 अंडर रूट ऑफ ओके। और हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना ही नहीं है, हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना है। सो वेरिएंस इज इक्वल टू व्हाट, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सो क्या आएगा फिर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, और ये कितना है 403.76, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 403.76। कैलकुलेशन बड़े हैं, कॉन्सेप्ट इजी है, देख लो जरा। अब मुझे बताओ कौन से स्टेप में डाउट है तुम लोगों को, कौन से स्टेप में डाउट है, प्लीज टेल मी। अगर डाउट है तो रॉन्ग के स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करो ऐसे। अगला क्वेश्चन कोशिश करोगे, चलो अगला क्वेश्चन कोशिश करो फास्ट। क्वेश्चन नंबर 12, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 48 ऑब्जर्वेशंस। ओके ठीक है, चलो मैं इसमें डेटा के फॉर्मेट में लिख देती हूँ इसको। ग्रुप ऑफ 48 ऑब्जर्वेशंस मतलब n कितना है 48 है। क्या क्या दिया हुआ है, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब x बार इज 40 and standard deviation is 8. If two more observations are added, if two more observations are added, मतलब x new 1 is equal to 60 and x new 2 is equal to 65. Find mean and standard deviation. x bar find out करना है and standard deviation find out करना है of these observations. Can you try? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे रॉन्ग एंड करेक्ट वाला सीन नहीं है, लेकिन तुम सोच सकते हो क्या कर सकते हो। देखते हैं फिर अभी क्या करना है।
पहले तो x बार है मेरे पास, x बार से मैं समेशन xi फाइंड आउट करूंगी, ओल्ड वाला, बिफोर एडिंग न्यू ऑब्जर्वेशंस. ओके, सो x बार ओल्ड. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर, समेशन xi ओल्ड अपॉन n. तो समेशन xi ओल्ड, x बार ओल्ड कितना है 40, समेशन xi ओल्ड n कितना है 48. तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, समेशन xi ओल्ड इज इक्वल टू 32, 16 and 3, 19, 192. Okay, so this is summation xi old. Now I want to find out summation xi new. Okay, I want to find out summation xi new. So summation xi new is summation xi old plus ये दो ऑब्जर्वेशंस न्यूली ऐड हो गए ना, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, रॉन्ग वगैरह कुछ सीन ही नहीं है, बस यहाँ पे नए ऑब्जर्वेशंस ऐड हो गए. तो क्या होगा फिर, x न्यू प्लस x न्यू. समेशन xi ओल्ड कितना है 1920, x न्यू कितना है 60, x न्यू 2 कितना है 65. ये कितना हो गया फिर टोटल, 5 6 and 6 12 and 2 14, 2045. ओके, 2045. नेक्स्ट, अब आते हैं आगे. ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे. नेक्स्ट, xi न्यू. सो दिस वाज योर xi न्यू. अब मुझे x बार न्यू फाइंड आउट करना है. सो x बार न्यू इज इक्वल टू व्हाट, समेशन xi न्यू अपॉन n. अभी n क्या होगा, n विल बी व्हाट, अभी n 48 नहीं होगा क्योंकि ये दो ऑब्जर्वेशंस ऐड हो गए ना बीच में, ये दो ऑब्जर्वेशंस नए ऐड हो गए, तो अभी न्यू ऑब्जर्वेशंस ऐड हो गए, मतलब 48 प्लस 2 50. ओके, 48 प्लस 2 इज व्हाट 50. ओके, सो कितना हो गया फिर, ये 50 हो गया. सो दिस इज 2045 अपॉन 50. कितना हो फिर, ये 5 4 जा, ये 0, 5 9 जा, और अपॉन 10 था तो ये 40.9 हो गया. This is what 40.9. This is what 40.9. Okay, so x bar new मुझे मिल गया 40.9. Next, अब मुझे न्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन चाहिए. ओके, न्यू स्टैंडर्ड ऑफ डेविएशन चाहिए. So standard deviation old is equal to under root of summation xi square old upon n minus x bar old square. तो standard deviation old कितना था अपने पास, 8 था. ओके, तो under root of summation xi square old upon n is what, n is 48 minus x bar old कितना है 40. okay, so what it is, under root of squaring both the sides, 8 का square 64. तो क्या आया फिर, summation xi square old upon 48 minus this is what 1600. okay, so कितना है फिर, ये 1600 को इस साइड लेके आओ, 1664 is equal to summation xi square old upon 48. okay, तो ये कितना है फिर, summation xi square old 1664 into 48. How much is this, 1664 into 48? 8 4s are 32, 8 6 are 48, 48 and 3 51, 8 6 are 48, 48 and 5 53, 8 1s are 8 and 5 13, 0 16, 24 24 and 1 25, 24 and 2 26, 4 1s are and 6 2 7 8 9 7, 79872 is equal to summation xi square old. अब मुझे न्यू चाहिए है ना, समेशन xi स्क्वायर न्यू चाहिए.
is equal to summation xi square old plus x new 1 square plus x new 2 square. So summation xi square old is what? 8972 plus observation new क्या है अपना 60. बहुत ही बड़े बड़े कैलकुलेशन है यार. प्लस 65 स्क्वायर कितना हुआ फिर ये 79872 प्लस 3600 प्लस 4225. How much is this? 79872 3600 4225 7 9 16 8 and 9 17 8. Okay. Okay. Now, so this was your xi square new. Okay. This is your standard deviation. Standard deviation हम लोगों को find out करना है फिर अभी. Standard deviation new is equal to under root of summation xi square new upon n minus x bar new square. Summation xi square new is what? 87697 upon n is how much? 50 minus x bar new हम लोगों को पता है it is 40.9. वेरिएंस पूछा है ना हम लोगों को एज यूजुअल. नहीं, इस बार तो स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है. ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये 87697 अपॉन 50 माइनस 40.9 को अपन लिखेंगे 409 अपॉन 10 होल स्क्वायर. ओके, 409 का मैं स्क्वायर निकालती हूँ. It is 167281. 167281. अब यहाँ पे 100 है ना, तो मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा इंटू 2 इंटू 2. तो कितना है फिर ये 2 7 14. सॉरी, माइनस ओके 100. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर. अब थोड़ा सा अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज दिस 175394 minus 167281 311 how much is this 800 8113 point by 100, so it comes out to be 81.13. पहले कितना था रे? ओल्ड वाला कितना था? 8 था स्टैंडर्ड डिवीजन, और ये कितना आ रहा है 81.13, मतलब लगभग 9 के आसपास आ रहा है. जस्ट गो थ्रू इट एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. समझ में आया? ये ओल्ड न्यू रॉन्ग करेक्ट ऐसे हो सकता है. ओके, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. यू कांट डिनाई दैट फैक्ट. यू मे गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस भी. ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट? पहले तो मुझे सिग्मा 1 फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो सिग्मा 1 कहाँ से मिलेगा मुझे? देखो सिग्मा 1, या फिर पहले एक्स सी फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, एक्स सी फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले x1 बार लगेगा. x1 बार इज व्हाट? समेशन xi अपॉन n.
How much is summation xi? 30. 30 upon n is how much? 5, which comes out to be 6. x2 बार मतलब मेरा दूसरा डेटा कौन सा है? yi वाला डेटा है, उसको ओपन लेंगे. Summation yi upon n. What is summation yi? 40. 40 upon n. N is what? 5, which is 8. अब मुझे चाहिए xc bar. Okay. What is xc bar? n1 x1 plus n2 x2 upon n1 plus n2. और हमें पता है, क्या पता है हम लोगों को? n1 भी 5 है और n2 भी 5 है, क्योंकि x में भी 5 डेटा पॉइंट्स है और y में भी 5 डेटा पॉइंट्स है ना? x में भी 5 डेटा पॉइंट्स है और y में भी 5 डेटा पॉइंट्स है. So this is what? 5 into 6 plus 5 into 8 upon 5 plus 5. How much is this? 30 plus 40, 70 upon 10, which is 7. xc बार आ गया 7. वेरी गुड, पर आपने फाइंड आउट कर लिया था. अब सिग्मा 1 चाहिए हम लोगों को. सिग्मा 1 मतलब x वाला डेटा लेंगे. क्या है x वाला डेटा? समेशन xi स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट करो इसमें, क्या हो जाएगा फिर ये? Yes, what it would be? What it would be? Under root of summation xi square, na? Summation xi square is how much? 225, na? 225 upon n is 5 minus x bar कितना है? 7. 7 का स्क्वायर. How much is this? 225 मतलब 40 कितना आ रही है? गड़बड़ है क्या? एक मिनट. x बार चाहिए ना हम लोगों को. x बार इज 6. अब सही है. अंडर रूट ऑफ दिस इज व्हाट? 45 minus 36, which is what? 9 है ना? तो 9 मतलब ये कितना आया? 3 आया. ओके. अब सिग्मा 2. सिग्मा 2 is what? Under root of summation yi square upon n minus y bar square under root of summation yi square कितना हो गया फिर? Yes, 340 upon n minus y bar मतलब बेसिकली x2 bar ना. y bar is nothing but your x2 bar, which is equal to what? This is nothing but your x2 bar. Okay. Which is 8. Okay. So this is what? 68 minus 64, which is 2. Okay. अब रखते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में सब कुछ. इसमें रख देते हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर? अंडर रूट ऑफ n1 इज व्हाट? 5 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस n2 is what? Into is 5 again, sorry, 5. And sigma 2 is what? Sigma 2 square rather, it is what? 4. है ना? Plus n1 is 5. x1 bar minus xc bar. x1 is 6, xc is 7. 6 minus 7. x2 bar minus xc bar. x2 is what? x2 8. 8 minus 7 upon n1 plus n2. Okay, so how much is this?
that is not sigma, correct, that is combined sigma. Okay, this is 45 plus 20 plus 5, 1 square, no, anyways, so it is 5 upon 10. How much is this? Under root of 10 plus 45, it would be 55. 55 plus 20 is 75. 75 upon 10, and this is equal to root of 7.5. Root of 7.5. ओके, यस, देख लो एक बार कैसे कैसे सॉल्व किया है. ठीक है, सो मंडे एंड वेडनेसडे का जो क्लास है वो नहीं होगा नेक्स्ट कमिंग वीक में. सो योर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन डायरेक्टली ऑन फ्राइडे. ओके, सो दैट्स ऑल राइट. ओके, सो कुछ क्वेश्चंस ले लो फिर होमवर्क के लिए. दैट वुड बी required, है ना, in these holidays. So let's take काइंड ऑफ असाइनमेंट ही हो जाएगा. बड़ा सा होमवर्क दीजिए मैं तुम लोगों को. पूरा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन का जो चैप्टर है ना, पूरा रिवीजन हो जाएगा तुम लोगों का. ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज में. सो लेट्स टेक डाउन फ्यू क्वेश्चंस. ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, फाइल ग्रुप पे शेयर कर दूंगी.